तो ये है बायोलॉजी की 10th क्लास की बुक केबीके बोर्ड। तो इसका हम जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और इसका जो टॉपिक है ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तीन मेन जो उसके पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसमें से फोर ब्रेन को अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन में जो है, अगर हम इसको देखें तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो फोर ब्रेन है। फर्स्ट पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट हाईली डिवेलप्ड इन ह्यूमन्स में ये हाईली डिवेलप होता है। तमाम जो किंगडम मेमिलिया है, एनिमिलिया जो किंगडम है, मैमल्स जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हाई डिवेलप जो फोर ब्रेन है वो ह्यूमन बीइंग में होता है। तो फोर ब्रेन जो है उसको तीन उसके फर्दर पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। एमसीक्यूज वाइज, कंसेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन का, ब्रेन के पार्ट्स, इसलिए मैंने इनको दो वीडियोस में डिवाइड किया है ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये आप साथ नोट कर ले या ये वीडियो सेव कर ले। इस तरह की अरेंजमेंट मैंने इसलिए करके दिया, आपको ऐसे लिख कर दिया है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। फोर ब्रेन के अब थ्री पार्ट्स हैं, डायग्राम के साथ मैं आपको बताऊंगी। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को अगर हम देखें, सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाऊं तो आप लोगों ने ब्रेन में इस तरह की एक शेप देखी होगी, ऐसे इस तरह की जो फर्स्ट शेप है। जब हम ब्रेन बनाते हैं, यहाँ मैं रफली बना रही हूँ, जब हम ब्रेन बनाते हैं तो इस तरह की आपने शेप देखी होगी, इसको कहते हैं सेरिब्रम। जो पहला पार्ट है जो फोर ब्रेन का, इसमें ये सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। सेरिब्रम जो है वो टू हाफ में डिवाइड होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो दो पार्ट में इसको हम ऐसे कहेंगे कि लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला, ब्रेन का जो लेफ्ट वाला सेरिब्रम है और राइट वाला सेरिब्रम, इसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर इंडिविजुअली। तो टू हाफ जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ऐसे करते हैं। ये फॉर एग्जांपल टू हाफ्स हैं ब्रेन के, इस तरह से, ये आधा हाफ, ये दूसरा हाफ, राइट एंड लेफ्ट, ये आपस में कम्युनिकेट जो है ये दोनों एक ब्रिज के थ्रू करते हैं और इस ब्रिज को कहते हैं यहाँ पर जो है कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम उस ब्रिज का नाम है जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाते हैं, इनके दो हाफ्स को। नेक्स्ट है, अब अगर आउटर उसको हम पढ़ें इसकी शेप को, तो एक होता है आउटर हेमिस्फेयर, दो उसके बाद अगर हम देखें तो कन्वोलेटेड जो आउटर पार्ट है इसका, आउटर जो कन्वोलेटेड पार्ट है इसको हम कहते हैं इस तरह से, ये एक ब्रेन है फॉर एग्जांपल, इस तरह से जो इसका पोर्शन है जो आउटर कन्वोलेटेड पार्ट है इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जैसे हम किडनी वगैरह में देखते हैं कॉर्टेक एंड मेड्यूला, तो आउटर जो इसका कन्वोलेटेड पार्ट है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ये आउटर ही, इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। फिर इसके भी दो पोर्शन होते हैं, ग्रे एंड वाइट मैटर। अगर हम देखें ब्रेन की इसकी शेप में, तो आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट हैज़ मैनी फोल्ड्स और कन्वोलेशंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इसके फिर दो पार्ट्स होंगे, ग्रे मैटर, आउटर जो इसका लेयर है वो ग्रे मैटर से बनी होती है जिसमें सेल बॉडी होती है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स। और जो आउटर ग्रे मैटर के नीचे जो इसका कॉर्टेक्स होगा वो होगा वाइट मैटर, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, माइलिन शीट उनके ऊपर होगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इसके वो हैं, पार्ट्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। अगर हम फर्दर देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, आउटर ग्रे वाला और इनर वाइट वाला, ये नॉन माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड। क्लियर। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के, कि फोर ब्रेन के सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, सॉरी फंक्शंस कौन से हैं। तो फोर ब्रेन के अगर हम फंक्शन देखें तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन।
और अब इनके फंक्शन सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करता है, देन उनको स्टोर करता है और फिर इंटरप्रेट करता है कि आया उनको मेमोरी के लिए सेव करना है फॉर फ्यूचर और डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहले इनका सेंसरी फंक्शन की इंटरप्रिटेशन, रिसीविंग, इंटरप्रिटेशन एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स। इस चीज़ को हम कहेंगे कि फोर ब्रेन का ये वाला सेंसरी इंफॉर्मेशन में ये पहला फंक्शन है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, किसी बॉडी की इंटेलिजेंस को ये वाला पोर्शन कंट्रोल करता है ब्रेन का। थिंकिंग जो एबिलिटी है वो यही फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन की सेरिब्रम पार्ट, ये याद रहे, फोर ब्रेन के हम सेरिब्रम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये इसके फंक्शंस हैं। दूसरा रीजनिंग, किसी चीज़ की रीजनिंग के लिए, किसी डिसीजन के लिए, उसके लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। डिसीजन मेकिंग हो, कोई फैसला करना हो, इसके लिए ये वाला सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। आप इस तरह से देखिए ये सारे इसके फंक्शन हैं। सेरिब्रम को हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट अब है यहाँ पर स्पीच सेंटर है। ये जो किन में ये कैपेबिलिटी है, ह्यूमन बीइंग में ये कैपेबिलिटी है कि वो बोल सकते हैं। तो ये सेरिब्रम जो है, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड है ह्यूमन बीइंग में, तो ये यूनिक जो फीचर है या ये यूनिक क्वालिटी जो है, ये ह्यूमन बीइंग की सेरिब्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पीच सेंटर सेरिब्रम है ह्यूमन बीइंग में। क्लियर। अब इसी का नेक्स्ट पोर्शन है फोर ब्रेन का थैलेमस। तो अब सेरिब्रम मैंने आपको बताया कि आउटर कन्वोलेटेड ये पार्ट है। देन है थैलेमस। थैलेमस एक छोटा सा पार्ट होता है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। एक छोटा सा पार्ट होता है सेरिब्रम के साथ, उसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट आप देखें, ये यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम करके देती हूँ। ये येलो कलर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं थैलेमस। ये वाला जो पोर्शन है ये थैलेमस है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ये वाला सारा क्या था, सेरिब्रम था। ये सेरिब्रम, ये ऑरेंज कलर में। देन अभी हम पढ़ रहे हैं थैलेमस। तो थैलेमस को अगर हम पढ़ें तो थैलेमस के क्या देखेंगे, उनके डिफरेंट फीचर्स और उनके फिर फंक्शंस। थैलेमस रैप अप बाय सेरिब्रम। थैलेमस जो है वो रैप अप होता है सेरिब्रम का। रैप अप की मीनिंग है कि ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है, तो हमने पढ़ा ये कन्वोलेटेड जो पार्ट है ये सेरिब्रम है, इस तरह का पार्ट। यहाँ मैं सॉरी रफली बना रही हूँ। यहाँ पर ये कन्वोलेशन यहाँ तक ऐसे आ रही है। ये जो यहाँ पर छोटा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है थैलेमस। तो इसको हम कहेंगे कि ये रैप अप हुआ है, फोल्डेड है, सारा कवर्ड है, किससे, सेरिब्रम से। ये सेरिब्रम है और ये है थैलेमस। तो यहाँ पर अब इसको हम पढ़ें इसके अकॉर्डिंग, तो कह रहे हैं कि थैलेमस रैप अप बाय सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम से ये कवर्ड होता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, आई या किसी भी आउटर ऑर्गन से ये लेता है, थैलेमस का ये फंक्शन है। और उसको सेरिब्रम यहाँ से ये लेता है बॉडी से, चाहे वो आई से हो, चाहे वो स्किन से हो या किसी बॉडी ऑर्गन से हो, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हो यहाँ से लेता है ये थैलेमस, फिर उसको वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है सेरिब्रम तक। तो हम कह सकते हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन का गेटवे है, एक तरह से ट्रांसफ़र करने वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसको और इसको आपस में लिंक करता है थैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अब कौन सा है, आर्क बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। अब एक तरह से ये आर्क है, एक तरह से ये कनेक्शन ब्रिज है, अब किसके, थैलेमस और सेरिब्रम के। इसके मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर आप देखें, ये आर्क शेप जो है, ये येलो कलर जो यहाँ तक जा रहा है, तो थैलेमस और सेरिब्रम, इन दोनों के दरमियान एक आर्क है, एक सेपरेशन है, एक तरह से इनको बॉर्डर लाइन कर रहा है। इन दोनों को अलग करने में ये आर्क तरह का काम कर रहा है। क्या है, हाइपोथैलेमस। तो अब हाइपोथैलेमस के हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं कि क्या हैं। ये हंगर को कंट्रोल करता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस को हम कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि फोर ब्रेन में जो 3 पार्ट्स हैं उसमें रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, फेयर, थर्स्ट, इनको जो डायरेक्ट इस तरह के रिस्पॉन्सेज इनको कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करता है।
हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, फेयर जो खौफ जो हमारी कंडीशन होती है, एंगर गुस्से की जो कंडीशन, प्लेजर कब खुश होना है, सेक्सुअल एरोजन जो जिनसी ख्वाहिशात वगैरह हैं उनको। आल्सो इम्पॉर्टेंट रोल इन मेमोरी फार्मेशन, और मेमोरी फार्मेशन में भी ये हेल्प करता है। जो हम चीज़ों को मेमोरी में स्टोर करते हैं इसमें भी हाइपोथैलेमस का इम्पोर्टेंट रोल है। इट लाइज बिलो द थैलेमस, हम पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर होता है थैलेमस के नीचे। इस तरह से अगर हम इनकी डायग्राम देखें तो ये यहाँ पर ये ऐसे लाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तो आर्क का काम करता है, दोनों को सेपरेट करता है इन दोनों को। दूसरा ये थैलेमस के नीचे है और फंक्शंस हमने पढ़े हैं, ये रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। यहाँ तक था फोर ब्रेन का। आई होप फोर ब्रेन, आज हमारा टॉपिक था जस्ट फोर ब्रेन को समझना, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसकी डिटेल है, इसका जो फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, उन पे अलग अलग वीडियो आएगी। These topics are very important, very conceptual, and at the same time very easy to understand. Just you need everything like to focus on that very topic. So अगर आपको ये समझ आई है, let me know in comment section. और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक समझना है, कि आपको मेरे तरीके की समझ आ रही है जो इस तरह से मैं आपके लिए नोट्स शेप में बना रही हूँ, कि आपको समझ आ रही है, या बुक से पढ़ना और वाइट बोर्ड पे पढ़ना वो वाला तरीका सही है। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। टिल देन, like, share and subscribe. Thank you.